बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं, उसके चैप्टर नंबर 3 डेसिमल से है। आज हम इसका सेकंड सेक्शन जो है फ्रैक्शंस एंड रिकरिंग डेसिमल जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, इससे पिछले सेक्शन के अंदर हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को जो है वो स्टडी किया था और फिर उनकी आपस में कन्वर्जन जो है उसको देखी थी। जब हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में क्या होता है कि आपका जो आपके डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम उसका होल नंबर पार्ट कहते हैं, और डेसिमल के बाद राइट साइड पे जो होता है उसको हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट कहते हैं हम। अब यहाँ देखें, वो कह रहा है जी 0.5 और 0.625 ईच हैव अ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब इन दोनों एग्जांपल में वो क्या कहता है कि आपके डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे आपके जो फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अब देखिए, पहला जो डिजिट है उसमें देखें तो आपका जो है वो 0.5 है, और इसी तरह जो है दूसरा जो हमारी एग्जांपल है उसके अंदर आपके पास जो राइट साइड पे डिजिट्स हैं वो है 625। तो इसका मतलब ये दोनों आपके डिजिट्स जो हैं वो क्या हैं, ये फाइनाइट हैं। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, बिकॉज द डिजिट्स एंड आर टर्मिनेट। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद आपका पहली जो एग्जांपल है उसमें 5 डिजिट है सिर्फ, और दूसरी के अंदर जो है वो 625 यानी 3 डिजिट्स हैं, और 3 डिजिट के बाद आपके जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल देखें, 1/3 या 1/6। जब हम इसको 1 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.3333 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट्स उसने लगाए हुए हैं। इसी तरह जब 1 को हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.1666 एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसमें देखें कि आपका जो है दीज डेसिमल्स विच कंटेन डिजिट्स आर रिपीटेड इंडेफिनेटली। अब इसमें क्या है कि आपका ये 3 वाला जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है बार बार। दूसरी एग्जांपल के अंदर क्या, आपका जो 6 डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो रिपीट हो रहा है बार बार, या दूसरे लफ्जों में हम इसको रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, यानी 2 वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, रिकरिंग यानी वो डिजिट जो है वो बार बार आ रहा है, या रिपीटिंग वो डिजिट जो है वो एक जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है। अच्छा, अब जब भी हमारे पास जो इस तरह का नंबर हो जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो, तो हम उसको लिखने का एक मेथड है कि अब देखें ये 1/3 है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपका ये जो 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम बजाय इसके कि उस डिजिट्स को इसी तरह लिखें, तो हम क्या करते हैं कि जो डिजिट आपका रिपीट हो रहा होगा हम उसकी जगह क्या कर देंगे, उसके ऊपर जो है वो एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है 0.3 और उसके ऊपर जो है वो डॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला जो डेसिमल जो है डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह ये देखें 1/6 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपके पास 0.1666, तो 6 आपका क्या हो रहा है यहाँ रिपीट हो रहा है। तो जब हम इसको डॉट फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा जी ये आपका जो है 0.1 और 6 वाला डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, ये रिकरिंग में है, तो इसका मतलब हम 6 के ऊपर जो है वो इस तरह एक डॉट लगा देंगे। अच्छा, अब डॉट भी लगा सकते हैं, या दूसरा जो है यहाँ तरीका उसने दिया हुआ है कि आप इसके ऊपर विन कॉलम भी लगा सकते हैं। यानी ये 6 है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये 0.1 और 6 है, तो 6 के ऊपर डॉट की बजाय मैं ऐसे जो है वो एक विन कॉलम या बार जो है वो भी लगा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें एक तीसरी एग्जांपल उसने दी हुई है। अब तीसरी एग्जांपल में क्या कह रहा है कि आपके पास जो नंबर है वो है जी 1/7। अब जब 1/7 1 को 7 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वो जो नंबर आ रहा है डेसिमल में वो है 0.142857 142,857। अब यहाँ देखें आपके पास ये जो 142,857 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, या ये जो आपका जो 6 डिजिट्स हैं रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, या रिकरिंग में है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसके ऊपर भी जो है उसने मेथड दिया हुआ कि आपने पहला जो डिजिट है और जो आखिरी डिजिट है उन दोनों के ऊपर आपने क्या कर देना है, वो डॉट लगा देना। ठीक, एक ये तरीका है। या हम इसको जो है अगर विन कॉलम की फॉर्म में या बार की फॉर्म में लिखे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.142
857। ये 6 डिजिट जो है वो बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं, तो इन 6 डिजिट के ऊपर जो है वो आप इस तरह जो है वो बार भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि आपके पास जो डेसिमल नंबर्स हैं वो दो तरह के हैं। एक जो नंबर्स हैं उसको वो कह रहा है जी वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है कि जी 1/2 यानी इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो है 0.5 आ गया, और 5 के बाद जो है वो आपके डिजिट जो है वो टर्मिनेट हो गए, सिर्फ सिंगल एक आपका जो है वो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट रह गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल के अंदर जो है वो 5 को 8 के ऊपर डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास जो डेसिमल में नंबर आ रहा है 0.625, यानी आफ्टर 3 डिजिट्स जो है वो आपका जो है वो नंबर जो है वो टर्मिनेट हो गया आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अच्छा, दूसरे जो वो बता रहा है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जो टर्मिनेट नहीं होते आफ्टर डेसिमल पॉइंट, उनकी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो है उसको हम कहते हैं कि जी वो रिकरिंग, रिकरिंग, या दूसरा नाम इसका जो है वो यूज कर रहा है रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स। अच्छा, इसी नॉन टर्मिनेटिंग की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं जी नॉन रिकरिंग, या दूसरा नाम इसका है जी नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अच्छा, अब देखिए इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अभी यहां जो हमने एग्जांपल किए हैं, जैसे आपका 1/3 है, जब 1 को 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.333। आपका ये 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम जो है वो अगर डॉट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 के ऊपर जो है वो मैं डॉट लगा दूंगा या बार लगा दूंगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो है वो 1/6 की है, 1/6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.1666 ये आ रहा, तो हम इसको जब लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 0.1 और 6 के ऊपर डॉट लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, जो नॉन रिकरिंग हमारे पास नंबर्स हैं या नॉन रिपीटिंग है, उसकी वैल्यू जो है वो एग्जांपल जैसे पाई है, इसको जब आप कैलकुलेटर के ऊपर देखेंगे या आपके पास एलएस नंबर इसको कहते हैं ये, या स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको आप कैलकुलेटर पे वैल्यू दे, या 1/, इसी तरह बेशुमार एग्जांपल है। अच्छा, जब इनको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपके डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर जो है वो नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ तो कुछ डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ वो रिपीट नहीं होंगे, बल्कि आपके डिजिट्स जो है वो मुख्तलिफ डिजिट्स जो है वो आते जाएंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ कंसर्न जो है वो आगे जो है वो आपके जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल से होगा, यानी हम इनको स्टडी करेंगे कि आपका जो डिजिट्स है वो डेसिमल के बाद जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। आफ्टर 1 डिजिट और या 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट वो आपका नंबर जो है वो डेसिमल के बाद जो टर्मिनेट हो जाएगा डिजिट। अच्छा, दूसरे हम जो है वो जो स्टडी करेंगे वो है रिकरिंग। रिकरिंग में क्या होगा कि डेसिमल के बाद आपके कुछ डिजिट्स जो हैं, एक होगा वो रिपीट होता जाएगा, या 2 डिजिट्स रिपीट हो जाएंगे, या 3 डिजिट्स आपके रिपीट हो जाएंगे, यानी कुछ डिजिट्स जो है वो आपके जो है वो रिपीट होते जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स यूजिंग डॉट नोटेशंस। तो ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है, ये हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है ये रिकरिंग जो है वो डेसिमल नंबर है या रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, इसको डॉट नोटेशन की फॉर्म में जो है वो आपने रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। लेकिन जिसका पार्ट फर्स्ट जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास नंबर जो है वो है जी 0.2222। अच्छा, उसके बाद क्या है सो ऑन, इसका मतलब कि आपका ये जो 2 है ये रिपीट हो रहा है, तो यहां मैं लिख देता हूं इसको कि फॉर राइटिंग रिकरिंग डेसिमल वी
प्लेस डॉट above the repeating digit, कि जो डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है मैं उसके ऊपर जो है वो डॉट जो है वो लगा देता। अब यहाँ देखो पहली एग्जांपल में क्या है कि सिंस 2 इज रिपीटिंग डिजिट, यानी हमारी इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी जगह लिखेंगे देयरफॉर आपका जो नंबर 0.2222 सो ऑन डेट विल बी इक्वल टू 0.2 और जो रिपीटिंग डिजिट है उसके ऊपर जो है वो हम डॉट लगा देंगे। अच्छा, अब बी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। बी में क्या है, आपके पास जो डिजिट है वो 0.123 अब देखिए यहाँ आपका जो 1 2 3 जो है वो नंबर है या डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ मैं लिखता हूं कि सिंस 1 2 3 आर रिपीटिंग, यानी ये 3 डिजिट्स जो है वो आपके रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो देयरफॉर आपका जो है वो इसको हम लिख सकते हैं कि ये आपका 0.123 यानी इनके ऊपर जो है वो आप ऐसे फर्स्ट और लास्ट के ऊपर जो है वो आप बार लगा दें, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0.123 इन तीनों के ऊपर ऐसे बार लगा दें, तो दोनों सूरतों में आपका जो है वो आंसर ठीक होगा। इसके बाद सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट में आपके पास वैल्यू है जी 0.1777। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ आपका जो डिजिट कौन सा रिपीटिंग है, डिजिट 7 इज रिपीटिंग, तो 7 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी आपके पास 0.1 और 7 जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। डी पार्ट, अच्छा अब यहाँ आपके पास 0.234 आगे 242424। अच्छा, अब देखिए यहाँ आपके ये 2 3 ये तो रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ से आपके डिजिट्स जो है वो रिपीट होने शुरू हुए हैं, 42 फिर अगेन 42 फिर 42 और आगे इसी तरह जो है वो स्वान वो चल रहे हैं, 42 रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस डिजिट कौन सा डिजिट है आपका 42 इज रिपीटिंग, और दूसरा वर्ड आप रिकरिंग भी यूज कर सकते हैं, ये 42 आपका रिकरिंग हो रहा है, तो आपका फिर आंसर क्या आ जाएगा 0. पहले 2 3 को एज इट इज ही हम लिख लेंगे क्योंकि ये आपका जो है ये वाला पोर्शन जो है वो रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, इसको एज इट इज लिखें, और उसके बाद 42 जो है वो आपका डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो हम डॉट लगा देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 जो है वो कंप्लीट होता है।